नमस्कार मु विभरंजन। रास्तार गाड़ी रेल धारणार ट्रेन आकाशरे विमान दुर्घटनार खबर समय समय सामना को आसे, किंतु बेले बेले अथल जलराशि घटे अघटन। गत किछिदिन भितर आम देशर समुद्र सीमा निकटरे एमिति केतेक दुर्घटना घटी जहाँ जेतिकी विपज्जनक सेतिकी लोमहर्षक। गत सप्ताह श्रीलंका कोलंबो निकट मझी समुद्र में विशाल मालबाही जहाजरे लागिगला निया। ताउते बात्या समय गोटे भारतीय नौका और सेथिरे थिबा लोकंकु गिड़ीदेला समुद्रर भयंकर लहरी। सामना को आसिला मृत्यु पूर्वर लोम टांकुरा दृश्य। आउ एबे सेही ताउते समय दुर्घटनार शिकार होइथिबा आउ एक जहाज मुंबई उपकूल में पलटिछि विपदर कारण। 80,000 लिटर डिजेल बोझेई होइथिबा जहाजरू डिजेल झरिबा धीवर सामुद्रिक जीव एवं परिवेश पई होई पारे घातक। एसबू घटना केमिति करागला रेस्क्यू ऑपरेशन ताकू नहीं देखिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। समुद्र पानी रे डिजेल मिसिबा अर्थ एक बड़ विपद को निमंत्रण देबा, कारण यह द्वारा केवल सामुद्रिक जीवों उपरे विपद आसे ता नुहे, बरं परिवेश पाई भी यह घातक प्रमाणित होई पारे। एही कारणरू मुंबई पालघर निकट समुद्र रे हजार हजार लिटर डिजेल रे भरा जहाज को खाली करिबा पई युद्धकालीन भित्तिरे ऑपरेशन चला जाउछि। जहाज के बगल में जो पानी का हिस्सा है कितना काला पड़ चुका है, और ये काला इसलिए पड़ा है क्योंकि जो डीजल का रिसाव है बड़ी तेजी के साथ ये जहाज से हुआ है। ये राउंड मार रहा है शिप के चारों तरफ और लगातार निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी और कोस्ट गार्ड रख रहे हैं। पालघर निकट समुद्र रे रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डीजल निकालने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जहाजरो डीजल बाहर करिवार युद्ध। जो तस्वीर है वो यही बताती है कि हालात अभी भी बहुत मुश्किल हैं, चुनौतीपूर्ण हैं। दिन दिन हिला समुद्र रे फंसी रही छे जहाज। मेरे आपके सामने ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो गल का स्ट्रक्चर यहाँ फंसा हुआ है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा। सामुद्रिक जीव को बंचाइबा को बड़ अभियान। प्रकृतिर शक्ति ए हजार हजार टन जहाज को जेबेठारु समुद्र कूल आनी कचाड़ी देइछि, सेबेठारु एही जहाजरू डीजेल बाहर करिवार युद्ध जारी रहिछि। प्रथमे जहाज रे फसिथिबा लोकंकु सुरक्षित बाहर करागला, आउ एबे सेठारे जहाज रे भर्ती हजार हजार लिटर डीजेल को बाहर करिवार सबुठु बड़ अभियान चला जाउछि। नौका और टैंक साहाय्य रे एठारे डीजेल बाहर करा जाउछि। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जो जहाज फंसा हुआ है उसके बिल्कुल करीब, और ये सामने मेरे जहाज है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। और सबसे अहम चीज ये कि जहाज से डीजल का रिसाव हुआ है जिसका सीधा असर जो यहाँ पे मछुआरे इलाकों में रहते हैं उनके रोजी रोटी पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेटिंग की गई है जहाज के तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर डीजल निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें जो साफ तौर पर आपको दिख रही हैं कैमरे में वो यही बताती हैं कि यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो डीजल है उससे सबसे पहले निकाल लिया जाए, क्योंकि उसका रिसाव अगर होता रहा तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, और रोकना मुश्किल हुआ तो समुद्र के पानी में जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। और साथ ही साथ जो है जो मछुआरे जिनका जीवन यापन जो है इस मछली पकड़ने से होता है, जो मछली पकड़ने के चलते ये सब करते हैं, उसके चलते जो है उनका जो उनके ऊपर भी असर खासा पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ पर इस जहाज के पास जो टैंक्स लाए गए हैं डीजल निकालने के लिए, क्योंकि इन्हीं टैंक्स में जो है इन डीजल्स को निकाला जाएगा और निकाल कर इसे बाहर ले जाया जाएगा। खास तौर पर यह है कि जिस तरह से रिसाव हो रहा था, आप देखिए कि जो आसपास का जो पानी है वो बिल्कुल काला पड़ चुका है डीजल के चलते, और रिसाव सिर्फ जो रिसाव हुआ है डीजल का उसके चलते ये हुआ है। और बैरिकेटिंग के जरिए जो रिसाव है उसको पूरे समुद्र में ना फैले इसलिए उसको रोका गया है। समुद्र पानी रे डीजेल मिसिबा अर्थ बड़ विपद को निमंत्रण करिबा भली, कारण यह द्वारा केवल जे सामुद्रिक जीवों प्रति विपद रही ताहा नुहे, बरं परिवेश पाई ए स्थिति घातक प्रमाणित होई पारे। एही कारणरो विधिवत भावे बैरिकेडिंग करा जाई यथा संभव उद्यम करा जाउछि जे समुद्र रे डीजेल बेसी दूर जाए व्यापी न जाऊ। पानी में जो
रिसाव हुआ है उसके चलते पानी काला पड़ चुका है। बैरिकेटिंग्स में आपको फिर से दिखाता हूं कि जिन बैरिकेटिंग्स के जरिए वो रिसाव हुआ है वो डीजल का पानी पूरे समुद्र में ना फैले, इसलिए ये रेड कलर की जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाई गई हैं और उसे साफ तौर पर जिस जहाज के चारों तरफ इसी तरह की बैरिकेटिंग्स हैं। और इस बैरिकेटिंग्स के बाद जो है जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि इसकी पूरी कोशिश यही है कि समुद्र में ना फैलने दिया जाए। अगर समुद्र में फैलेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी और मुश्किलें बढ़ेंगी तो पर्यावरण के लिए भी खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल यही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जहाज की तस्वीरें फिर से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि काम वक्त इसमें लगेगा इसको निकालने के लिए। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ 80,000 ଲିଟର ଡିଜେଲ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହି କାରଣରୁ ମେରାଇନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସହ ଧୀବର ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜକୁ ଖାଲି କରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। बड़ी मात्रा में डीजल इस शिप में है, करीब 80,000 लीटर डीजल। आप उसकी क्वांटिटी समझ सकती हैं कितना ज़्यादा है, उसको निकालने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं कि जो मछुआरे हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। टैंक्स जो समुद्री किनारे पर रखे हुए हैं उन्हें बोट के जरिए जो है इस शिप तक पहुंचाया जा रहा है और फिर उसी टैंक्स में ये डीजल भरे जाएंगे और भरने के बाद यहाँ से उसे बाहर की तरफ ले जाया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश होगी। इस वक्त करीब 20 से 22 टैंक जो है वो लाए गए हैं और लेकिन सबसे अहम चीज की 80,000 लीटर है। एक टैंक की जो क्वांटिटी है वो है 1,000 लीटर, यानी 1,000 लीटर जो है एक टैंक में आएगा। तो ऐसे में ज्यादा टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। कथा है मुंबई निकट पालघर समुद्र रे ए जहाज गत प्राय 13 दिन है फसी रही। सूचना अनुसार ताउते बात्या फल ए जहाज चट्टान सह धक्का खाइला, जहा फल जहाजर तल अंश क्षतिग्रस्त होइतिला। ए डैमेज फल जहाज रे थिबा डीजेल लीक हेबा आरंभ हैला। जहाज रे 80,000 लीटर डीजेल थिबा कुआ जाउछि। एबे जहाज रो डीजेल लीकेज बंद करा दैछि आ एबे जहाज को नौका और टैंकर माध्यम रे खाली करा जाउछि। एबे आसंतु सही प्रत्यक्षदर्शी ठारो सुनाउछु जहां को आखि सामने जहाज दुर्घटनार शिकार हैला। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, पीएनबी पहुंचा। पीएनबी में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने घेरा, एंकर उधर टूट गया हमारा चारों एंकर 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरे जहाज में पानी आ गया तो इंजन में पूरा डूब गया। यही कारण एवं जहाज डीजेल बाहर करने काम युद्धकालीन भित्ति करा जाउछे। सबसे अहम चीज ये कि जो टैंक्स है ये 1,000 लीटर का एक टैंक यानी 4 टैंक्स इस बोट पर लादे गए हैं और ये बोट जो है वो सीधा सीधा शिप की तरफ बढ़ रही है और शिप की तरफ बढ़ रही है, यानी इस टैंक में जो है जो डीजल उस शिप में है उसे इस टैंक के जरिए निकाला जाएगा। और साफ तौर पर इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि डीजल का रिसाव फिलहाल बूम डाल के रोका तो गया है, लेकिन जिस तरह से समुद्र में प्रेशर बढ़ रहा है उसके चलते एक बार फिर से ये रिसाव हो सकता है और पानी में रिसाव होगा तो काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। इसी को देखते हुए लगातार जो मछुआरे हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की कि जो टैंक्स है वो बोट के जरिए शिप तक पहुंचाया जा रहा है और इस शिप में उन डीजल्स को निकाल कर भरा जाएगा जो शिप में मौजूद है और फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। एतिकी नुहे लगातार हेलिकॉप्टर माध्यम जहाज उपरे नजर रखा जाइछि। हेलिकॉप्टर जहाज चारिपटे घूरी बुलुछन्ते और प्रति मुहूर्त अनुध्यान करुछन्ते। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। पालघर निकट समुद्र में फसी जहाज चैलेंज कारण पलटि। कारण डीजेल लीक फल गोटे पटे सामुद्रिक जीवन विपद रही, अन्यपटे हजार हजार संख्यार धीवर जीविका भी यह द्वारा प्रभावित होउछि। एही कारणरू एही चैलेंज मुकाबिला करने को कोस्टगार्ड और धीवर मिलित भाव मिशन रे लागिछन्ते। ताउते बात्या समय गेल कंस्ट्रक्टर नामक यह जहाज को
आलीबाग पाखरे लंगर पकाई रखा जाइथिला किंतु बात्यारे लंगर छिड़ीगला और ए जहाज समुद्र भितर को चलीगला। ए जहाज रे 137 जन लोक थिले। पर ए जहाज आलीबाग ठारू 100 किलोमीटर दूर मुंबई निकट पालघर अंचल में पहुंचीगला। सेठारे एक पत्थर चट्टान रे धक्का खाइबा परे एथरो डीजेल लीक हेबा आरंभ होला। कुहा जाउछि जे जेउ स्थान रे ए जहाज धक्का खाइला से संपूर्ण अंचल पथुरिया एमितिरे जहाज सेठारे फसी रहीगला। जहाजर तल अंश क्षतिग्रस्त होइथिबारु सही बाट देई एबे डीजेल छरी समुद्र पानी रे मिसिला। भारतीय नौसेनार कोस्टगार्ड जहाजरू 137 जन लोकों को उद्धार करि नेले किंतु डीजेल लीक हेबा जोगु एबे धीवर मानकु नाना समस्यार सामना करिबाकू पडुछि। जहाज कंपनी फसिथिबा जहाजरू डीजेल बाहर करिबाकू आउ दुईटी जहाज पठाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कुहाजाए दुर्घटना जीवनर गतिपथ बदलाई दिए आउ केबे केबे जीवन को एक भयंकर कहानी रे परिवर्तित करि दिए दुर्घटना। ताउते बात्या फल एमिति आउ एक लोमटांकुरा कहानी सामना को आसीथिला गत सप्ताह रे। दुर्भाग्यर कथा एही कहानी शेष भिडियो रूप में आसीथिला। समुद्र रे आखि सामना रे दूर जाए केवल लहरी आउ लहरी। सेही लहरी उपरे मृत्यु आउ मृत्यु सह लढुथिबा एक बोट। एबे जो चित्र आपण देखिबा पई जाउछंती ताहा जीवन को मृत्यु रे रूपांतरित करिवार शेष 5 मिनिटर दृश्य। समुद्र रे जीवनर लाइव युद्ध। समुद्र रे बुडुथिबा नौका 5 मिनिटर छाती थरा संघर्ष। मुंबई रे ताउते बात्या फल रे समुद्र रे बुडुथिबा टॉक बोट रो एही वीडियो छाती थराई देबा भली। आखि सामना रे भयंकर रूप धारण करिथिबा लहरी आउ ता उपरे कागज भली भासुथिबा एही बोट। एही वीडियो मुंबई रो सूरज चौहान कर बोली कुहा जाउछि। तांको परिवार लोकों को कहिबा कथा मे 17 तारिख रे सूरज निज बंधु को एही वीडियो सेतेबेले पठाइथिले जेतेबेले से मुंबई उपकूल रे भयंकर बात्या सह प्रति मुहूर्त रे लढुथिले। अर्थात जेतेबेले से समुद्र रूपी मृत्यु सह लढुथिले। एहा सूरज चौहान और तांको सांगरे टॉक बोट रे थिबा लोकंकर शेष वीडियो बोली कुहा जाउछि। न्यूज 18 को समुद्र रे बुडुथिबा टॉक बोट रो 3टी वीडियो मिलिछि। बुडुथिबा बोट रो प्रथम वीडियो। ताउते बात्या फल रे बुड़ी जाउथिबा टॉक बोट रो गोटी गोटी दृश्य लोमो टांकुरी देबा भली। न्यूज 18 को मिलिथिबा 3टी वीडियो मध्यरु प्रथम वीडियो सही समयर जेतेबेले सामुद्रिक झड़ रे फसिथिबा बोट लहरी सामना रे असहाय देखा जाउथिला। समुद्रर पानी मृत्यु रूप रे बोट को बुड़ाइबा पई लगातार प्रहार करुथिला। बोट रे थिबा लोके गोटिए पटे मृत्यु सह लढुथिले, अन्य पटे लहरी सह माड़ खाउथिबा बोट रो गोटिए कोण रे छिड़ा होई वीडियो करुथिले। मे 17 तारिख रे मुंबई निकट रे ताउते बात्या फल रे काहीं केते मीटर उच्चा लहरी सामना रे बोट रे थिबा लोके साहाय्य आशारे अस्तव्यस्त हेउथिले। किंतु गोटिए झटकारे समुद्र लहरी बोट को एते जोरदार झटका देला जे बोट रे द्रुत गति रे पानी भरिबाकू लागिला। बात्यारे भयंकर होइथिबा लहरीर माड़रे बोट लगातार जर्जर हेउथिला। सेथिरे सबुआडू पानी भरिबारे लागिला। बोट कड़र केतेक अंश लहरी माड़रे भांगीगला। बुडुथिबा बोटर द्वितीय वीडियो। ताउते बात्या अरब सागर रे जो तांडव रचिला तार सबुठारु घातक ट्रेलर देखागला एही बुडुथिबा बोट रे। समुद्रर प्रखर लहरी धक्कारे जेतेबेले बोट रे पानी भरिबाकू लागिला सेतेबेले सेथिरे थिबा लोके पछकू हटी गले, कारण सामना आडू एवं वीडियो करुथिबा लोकंक डाहाण पटू पानी बोट रे पशिबाकू लागिला। एजाए बोट रे थिबा लोके बुझी सारिथिले जे सेमानंकर जीवन एबे समुद्र कबल रे पड़िबाकू जाउछि, कारण दूर दूर जाए साहाय्यर कौनसी आशा देखा जाउ नथिला।
केवल सामुद्रिक झड़ और ता भितरे टग बोट्रे अटकी अनेक जीवन। बोट्रे एते पानी भरीगला जे बोट ढलीगला। टग बोट्रे थिबा सूरज और तांको साथींकर आशा सेमानकर बोट भली बुड़ीबाकू लागिला, कारण एते बेलकू बोट्रे सबुआडू समुद्र रे पानी पशिबाकू लागिथिला। जेउ आडू भी लहरी आसुथिला बोट्रे प्रचुर परिमाणर पानी भरी देउथिला। भांगी जाइथिबा बोट्रे पानी मृत्यु रूप रे लहरी खेलुथिला। एबे सेथिरे थिबा लोकंकू कौनसी आशा देखा जाउ नथिला। एणु जड़े व्यक्ति कई मुहूर्त बोट्र बाहर स्थिति देखा किछि पाद आगकू बढ़ाइला, किंतु तांकर बाकी साथी माने तांकू तुरंत भितरकू चली आसिबाकू कहिले। किछि समय जाए एही संघर्ष एमिति चालुथिला, किंतु तापरे एही वीडियो एही बोट और सेथिरे थिबा लोके एक भयंकर कहानी पालटी गले। टग बोट्रे थिबा सूरज चौहान को परिवार कहिबा कथा जे सूरज को शव चिन्हट होईछि, किंतु परिवार एकथा भी कहूछि जे सूरज अन्य एक जहाज रे थिले, से टग बोट को आसिले केमिति। वीडियो है आपका बेटा उस टग बोट में काम करता था, उस बोट में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी मिली? कब का वीडियो है, किसने भेजा? वीडियो तो मतलब उसी दिन का है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मेरा लड़का कब इस पे चला गया। आपका बेटा कहाँ था? मेरा बेटा मतलब ये एक टैंकर मतलब तेल टैंकर उसी पर रहता था। टग बोट को नहीं दाबी करा जाउछि जे जेउ स्थान रे बार्च P305 मुंबई रु किछि दूर रे बुडुथिला, सेठारु एही बोट बहु दूर रे थिला। अर्थात एथे थिबा लोकक पई बंचिबार आशा पूर्वरु ही कम थिला, कारण बड़ जहाज तुलन रे टग बोट लहरी सह सेते अधिक समय जाए लड़ी पारिबो नाही। समुद्रर भयंकर लहरी बाराबर्ता नामक टग बोट्रे थिबा समस्तंकु गिळी देला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। 80 दशकर बॉलीवुड फिल्म दि बर्निंग ट्रेन आपण देखिथिबे। केमिति रेल धारणार दौड़ुथिबा ट्रेन रे निया लागिगला, आउ केमिति 4 जण हीरो निज जीवन बाजी लगाई एही ट्रेन रे थिबा हजार हजार यात्रींकर जीवन बंचाइले। किंतु आज आमे देखाइबु दि बर्निंग शिप, अर्थात एथर ट्रेन रे नुहे जहाज रे लागिला निया। मझी समुद्र रे जहाज रे लागिथिबा निया एवं ताकू लिभाइबाकू भारतीय कोस्टगार्ड एवं नौसेनार 3टी जहाजर अद्भुत ऑपरेशन देखिबा एई ब्रेक पर स्वागत। मझी समुद्र रे जहाज रे एमिति निया लागिला, सेथिरु नियार एमिति शिखा उठिला जहाँ देखागला अत्यंत विपज्जनक। ए घटना गत सप्ताहर श्रीलंकार सामुद्रिक क्षेत्र में सिंगापुर एक मालबाही जहाज रे निया लागिगला। प्रथमे तो निया को नियंत्रण करा जाइथिबा खबर आसिला, किंतु एहा परे जणा पड़िला जे जहाज रे गोटिए विस्फोरण परे निया पुणी थरे जळी उठिला। श्रीलंका सरकार भारत को साहाय्य मागिले। भारतीय कोस्टगार्ड निजर 3टी जहाज को मिशन रे पठाइले, किंतु गभीर समुद्र रे जहाज रे लागिथिबा निया को लिभाइबा थिला दुसाध्य को साधिबा भली। देखिबा एई रिपोर्ट। समुद्र रे जलंता जहाज, कंटेनर्स 15 के करीब नीचे गिर चुके थे, जो 1, 2, 3 शोरलाइन में भी पहुंच चुका है। जब तक पूरी तरह हम काबू ना पा लें आग के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर भी हम अभी ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं होगा। ये सोचकर ही हम चलेंगे कि कुछ भी हो सकता है। जहाज रे केमिति लागिला निया। कोलंबो पाखरे गभीर समुद्र रे पहरुथिबा एक जहाज अचानक अग्नि पिंडुलारे परिवर्तित होइगला। जहाजरू अग्निर लेलिहान शिखा उठिबाकू लागिला। आकाशकू मोटा कला धुआ उठिला। जहाज रे रखा जाइथिबा सामग्री जड़ी पाउंस हेबारे लागिला। नील पानी रे देखागला भय एवं आतंकर चिन्ह। भय थिला जहाज रे फसिथिबा लोकंकर जीवन विपद रे पड़ी न जाऊ। भय थिला जहाज रे थिबा सामग्री परिवेश को अधिक क्षति करि न दे। एणु उद्धारकारी दलंकु तुरंत पठाई दियागला। आकाश रे हेलिकॉप्टर चक्कर काटिबा पई लागिला। बहु जहाज निया लिभा मिशन रे लागि पड़िले।
ସିଙ୍ଗାପୁରର MV ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପର୍ଲ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏହି ନିଆଁକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଲିଭାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 1480ରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟେନର ଲଦା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ସ ଗୁଡ୍ସ, ଯାହାକୁ IMDG ବି କୁହାଯାଏ, ତାହା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାର ପରିବହନ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଲା, ଏହି ଜାହାଜରେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ତ ମେ 20 ତାରିଖରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମେ 25ରେ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରସାୟନ ଫଳରେ ଭୟାନକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସିପ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। किसी भी समय हमारे जो बड़े जहाज हैं ये फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं, प्रदूषण नियंत्रण भी कर सकते हैं। और इस केस में हमारे सामने 3 तरीके के चैलेंजेस थे। एक आग बुझाने का, जहाँ फायर फाइटिंग, एक केमिकल पोल्यूशन हो सकता था, क्योंकि ये जो जहाज था इसमें जो कंटेनर्स थे इसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस कार्गो था, IMDG बोलते हैं, डेंजरस गुड्स। 185 ମିଟର ଲମ୍ବା ଜାହାଜ ଏବଂ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତୁତିକୋରିନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଜାହାଜ ବୈଭବକୁ କୋଲମ୍ବୋ ଆଡ଼କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ତେଲ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏହି ଜାହାଜ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହାସହ ବଜ୍ର ଜାହାଜ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରହରୀ, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକେ, ତାକୁ ବି ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଜ୍ୱଳନଶୀଳତା ଏବଂ ଗରମ ଫଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଫୋମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୁଲିଂର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଲିକପ୍ଟର ରାସାୟନିକ ପାଉଡର ପକାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को के लाइन को काटने के लिए हवा में से जो, उसके लिए हमने फोम का इस्तेमाल किया, और साथ में हीट जो इसमें बढ़ा हुआ है इतना आग के कारण, उसके लिए हमने बाउंड्री कूलिंग बोलते हैं, चारों ओर से पानी डाल के बाउंड्री कूलिंग का काम शुरू कर दिया। और श्रीलंका एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने ड्राई केमिकल पाउडर ऊपर से डालना शुरू कर दिया। उद्धार अभियान में 4टी नौका और भारतर 3टी जहाज सामिल हेले। यह छड़ा हेलिकप्टर माध्यम भी रेस्क्यू काम करा जाउथिला। एही मालवाही जहाजरू चालक दल समेत 25ରୁ अधिक लोकंकु उद्धार करागला। 2 जनकर गोड़े आघात लागिछि और सेमाने हॉस्पिटल रे भर्ती अछंती। अन्य मानंकु कोलंबो स्थित एक क्वारंटाइन सेंटर रे रखा जाइछि। इंडियन कोस्टगार्ड पक्षरु कुहा जाइछि जे ऑपरेशन आरंभ करा जिबा परे जहाजरू उठुथिबा धुआर रंग कलारू धला हैला, जार अर्थ है जो ज्वलनशील पदार्थ थिला ताहा जली कम होईगला। एही अग्निकांड फल समुद्र रे केते प्रदूषण होईछि तार अनुध्यान करा जाउछि। बहु कंटेनर समुद्र रे पड़ी जाइछि। कंटेनर्स 15 के करीब नीचे गिर चुके थे, जो 1, 2, 3 शोरलाइन में भी पहुंच चुका है। तो इसीलिए हमें ये अपनी नज़र में रखना पड़ेगा कि जब तक पूरी तरह हम काबू ना पा लें आग के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर भी हम अभी ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं होगा। ये सोचकर ही हम चलेंगे कि कुछ भी हो सकता है। कोलंबोरू प्राय 18 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में सिंगापुर मालवाही जहाज जो भली दुर्घटनार शिकार है, ताहा अनेक प्रश्न सृष्टि करुछि। प्रश्न है एमिति ज्वलनशील पदार्थ को नहीं जाउथिबा जहाजरे निया लागिबा घटनार मुकाबिला पई पर्याप्त व्यवस्था थाए ना नाही। जदि कोनोसी बड़ दुर्घटना हुए तेबे एथिपई दायी हेबो कि? समुद्र रे व्यापीथिबा प्रदूषण उपरे जवाब देबो कि? एबे जहाजरे लागिथिबा निया शांत होई जाइछि। जहाजर अधिकांश अंश पोड़ी पाउंस होई जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। वास्तविक मझी समुद्र रे एमिति अघटन रे फसिथिबा लोकंकु उद्धार करिबा, क्षयक्षति को कम करिबा आउ पूरा ऑपरेशन को सफल करिबा अत्यंत चैलेंजपूर्ण। किंतु भारतीय कोस्टगार्ड एवं नौसेनार जवान माने प्रति क्षेत्र में अदम्य साहस एवं अभूत कौशलर प्रदर्शन करी शताधिक लोकंकर जीवन बंचाइछंती।
बड़ विपत्तिरु सामुद्रिक सीमा को सुरक्षित रखिबार अभियान जारी रखिछंती। तेबे आज तो समय होईछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।